मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 11 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज के पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम 10 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 जुलाई के रीजन में पहला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया? उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले 2 देश बन गए हैं मालदीव और श्रीलंका। और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NMA1 डाटा सेंटर उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। और किस राज्य ने पूरे राज्य में 21 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की? वह राज्य है महाराष्ट्र। और हाल ही में किस शहर ने टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूदा RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? वह शहर है मुंबई। ठीक है। और भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिया है? वह ऐप है 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया है भारतीय सेना ने जवानों को। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है। और विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत में कितने रुपए के देने की समझौता किया है? 3023 करोड़ रुपए देने का समझौता किया है विश्व बैंक ने भारत को। और भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद समूह ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा जी को। और हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान है 34वें नंबर पर। ठीक है। और 16 में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? उनका नाम था जगदीप जी। 16 में सुरमा भोपाली के नाम से किरदार निभाने वाले मशहूर कॉमेडियन थे जगदीप जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 10 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, भारत के साथ। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता या ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। और ओपन स्काई समझौता क्या है? ओपन स्काई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो उड़ानों को विस्तार में बढ़ावा देता है। वायुसेना समझौता के बारे में जान लेते हैं। भारत ने 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता किया है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। और इस समझौते में उड़ानों, सीटों, लैंडिंग बिंदुओं एवं कोर्स एयर की संख्या से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल किए जाते हैं। किंतु यह समझौता 2 देश के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ओपन स्काई समझौता दोनों देशों के चयनित शहरों के मध्य असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा। भारत की
भारत की ओपन स्काई नीति के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों साथ ही भारत की ओपन स्काई नीति के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार के वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के साथ साथ नई दिल्ली में से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर ओपन स्काई हाईवे सेवा समझौते के अपनाने की अनुमति देती है। और इसके साथ ही इसका तात्पर्य है कि नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की दूरी वाले देश एक द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं और आपस में उन उड़ानों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं जिसे उनकी एयरलाइंस दोनों देशों के बीच संचालित करती है। भारत ने ग्रीस, जमैका, गुआना, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों के साथ ओपन स्काई समझौते किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब के क्षेत्रों में कितने पुलों का उद्घाटन किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 6 पुलों का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के हीरानगर और अखनूर सेक्टर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए 6 पुलों को राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। और इन 6 पुलों में के बनने से इन एरिया में जो 100 गांव और सुरक्षा बलों की कई अग्रिम सीमा चौकियों का सीधा संपर्क अब नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में कश्मीर केसर को जीआई टैग दिया गया था और वहां के ऑपरेशन जैकपूट में जो कि एक जम्मू और कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने वाला एक ऑपरेशन जैकपूट चलाया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें जस्टिस रजनीश ओसवाल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के संविधान की शपथ लेने वाले पहले जस्टिस बने हैं। और जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, और साथ ही बताएं दोस्तों देविका और पुनेजा सेतु का शुभारंभ किया गया जम्मू एंड कश्मीर में जो कि डोडा और उधमपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब क्षेत्रों में कुल 6 पुलों का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरुआत की? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, राजस्थान ने। राजस्थान राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताह का अभियान प्योर फॉर श्योर शुरू किया है और यह अभियान 8 जुलाई से 14 जुलाई 2020 तक चलेगा। इस अभियान के तहत संभाग स्तर पर उपलब्ध खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर नमूनों की जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये तो था हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत की गई है दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए। और साथ ही बता दें राजस्थान सरकार ने हाल ही में स्माइल ऐप जिसके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्माइल ऐप लॉन्च किया था और कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। और साथ ही आयु एवं सेहत साथी ऐप का भी लॉन्च किया जिसके तहत घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज की सुविधा, नज़दीकी मेडिकल से दवाइयों मंगवाने की सुविधा उपलब्ध की जा सकती है आयु एवं सेहत साथी ऐप के सहायता से। ठीक है, और राजस्थान के अलवर जिले में देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वें वेबिनार का आयोजन किया गया। और साथ ही दोस्तों राजस्व नुकसान से निपटने के लिए इंडियन मेड फॉरेन लीकर पर उत्पाद शुल्क 10% बढ़ाने का निर्णय लिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। और राजस्थान के बारे में बात हो रही है तो राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महंते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, भारत पर। भारतीय निजी न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध का फैसला विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम्स ऑपरेटर द्वारा भारत के राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क दूरदर्शन को छोड़कर सभी निजी चैनलों पर रोक लगा दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोध
कर्ता ने भारत और किसी देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा अमेरिका। आयुर्वेद के जरिए कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ता एक साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं और प्रख्यात भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और डॉक्टरों के एक समूह के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन के जरिए अमेरिकी राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि संस्थागत व्यवस्थाओं के विशाल नेटवर्क ने दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक समुदायों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक साथ ला दिया है। संधू जी ने कहा है कि हमारे संस्थान संयुक्त अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं और दोनों देशों के आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस का आयुर्वेदिक इलाज खोजने के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना बना रहा है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने IAF को 22 अपाचे हमले हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 वितरित किए हैं? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा बोइंग। अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत चीन सीमा स्टैंड ऑफ के बीच पिछले महीने 22 अपाचे हमले के हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को दिया है और बेड़े अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ प्रमुख एरोबेसों में तैनात परिसंपत्तियों का हिस्सा बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पेमेंट बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने बच्चों के लिए खास बचत खाता लॉन्च किया है और फिनो पेमेंट बैंक ने 10 से 18 साल की उम्र नाबालिग के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया। इस खाता को मामूली रकम के साथ खुलवाया जा सकता है और बैंक ने अभी भविष्य सेविंग अकाउंट को यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया है। इसे बच्चों की खास जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। भविष्य बचत खाते पर कई तरह के फायदे मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक के CEO है आशीष आहूजा जी, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी टैगलाइन है कदर आपके मेहनत की, ठीक है। और फिनो पेमेंट बैंक ज्वाइंट वेंचर है ICICI बैंक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक ऋण लिया है? वह राज्य है डी, आंसर सही है हमारा तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए के जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है, और इसके बाद महाराष्ट्र ने 25,500 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश ने 17,000 करोड़ रुपए और राजस्थान ने 17,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था RBI के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक ऋण लिया है। ठीक है, अब तमिलनाडु के बारे में बात हो रही है तो बता दें कि तमिलनाडु के तंजावुर नेटिव वर्क्स, रामबाऊ रूट्स कार्विंग्स और कोविल पट्टी कलाई मिठाई को GI टैग दिया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 कर दिया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के साथ मिलकर आरोग्य सेतु IVRS सुविधा शुरू की है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें कि तमिलनाडु भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु की 2 परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री है EK पलानीस्वामी और चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप शाही जी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप। और दोस्तों, RBI के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। RBI हिल्टन यंग कमेटी ने 1926 के सिफारिश पर 1934 में RBI एक्ट पास किया था, जिसके तहत 1935 में RBI की स्थापना हुई। 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ कोलकाता में शुरू की गई 1935 में RBI की स्थापना, और 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और RBI के पहले गवर्नर बने ऑसबर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर बने थे CD देशमुख जी।
ठीक है। और वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और इसके साथ ही बता दें आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है दोस्तों। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक दोस्तों, तो ये आरबीआई के बारे में कुछ डिटेल्स थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने डाटा एक्सचेंज के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने आंकड़ों और सूचनाओं के परस्पर नियमित आदान प्रदान की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एक समझौता किया और समझौता 8 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इसके तहत एक सूचना आदान प्रदान संचालन समूह बनाया गया है जो आंकड़ों के आदान प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने और इसकी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के विषय में समय समय पर बैठक करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, AIIB इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 50 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है और यह राशि देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के ऋण समझौते के तहत दी गई पहली किस्त है। इस ऋण को भारत में बड़ी और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए बीजिंग आधारित बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा बढ़ाया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा L&T फाइनेंस होल्डिंग की इकाई के लिए मंजूर किया गया $100 मिलियन का ऋण भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए AIIB का पहला ऋण है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही बता दें कि L&T फाइनेंस होल्डिंग के प्रबंध निदेशक और CEO हैं दीनानाथ दुबासी जी। AIIB के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन और AIIB का मुख्यालय है बीजिंग में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंडेमिक रिस्क पूल की स्थापना की संभावना को देखने के लिए IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय कार्य समूह का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, सुरेश माथुर जी। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को दूर करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का एक महामारी जोखिम पूल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जो कि भविष्य में इसी तरह का संकट के मामले में सुरक्षा भी प्रदान करेगा। नियामक ने IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो पूल के लिए संरचना और संचालन मॉडल की सिफारिश करेगी और 8 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक टाल दिया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, जून 2021 तक टाल दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशियाई क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल सितंबर में होने वाली एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया है और ACC के एक बयान जारी करके बताया है कि इस साल टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी लेकिन उसने श्रीलंका से होस्टिंग राइट्स की अदला बदली की थी। इस वजह से अब श्रीलंका जून 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा जबकि PCB 2022 में टूर्नामेंट कराएगा। ऐसे सूरत में लगातार 2 साल यह टूर्नामेंट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ किस मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट कर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, आकाश पर। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला से साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है और आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो अलग अलग जगह पर कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। आकाश मिसाइल DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित की गई BDL द्वारा निर्मित है।
आकाश का उपयोग करके हवा में 30 किलोमीटर की दूरी पर जेट, ड्रोन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को गिराया जा सकता है और इस मिसाइल को टैंक और ट्रकों जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी लॉन्च किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर है ए और बी दोनों संयुक्त रूप से। इस पुस्तक को, जिसका शीर्षक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई को लेखक हैं ए.के. श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार द्वारा लिखा गया है। कौन? ए.के. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार के द्वारा महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई ये पुस्तक को लिखा गया है। और यह पुस्तक जसवंत सिंह रावत के दादाजी और निस्वार्थ प्रेम के बारे में देशभक्ति की कहानी है, जो 1962 में नूरनंग की भारत चीन लड़ाई में लड़े गए प्रसिद्ध गढ़वाली सैनिकों में से एक है। पुस्तक रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है और द बुक बेकर्स द्वारा इसे प्रस्तुत की गई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई के लेखक हैं ए.के. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार जी। और इसके साथ ही बता दें दोस्तों, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक लिखे हैं उर्जित पटेल के द्वारा और द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स बुक लिखा गया है कृतिका पांडे के द्वारा। और इस बुक के लिए कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो अगस्त 2020 में किस उपग्रह को प्राथमिक पेलोड के रूप में लॉन्च करेगा? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा एमेजोनिया। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील के एमेजोनिया उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ब्राजील के उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा, यह प्राथमिक पेलोड भी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो था डेली टॉप 15 क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परामर्श जारी करने से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों यह संबंधित है सौर पंपों की स्थापना एवं अन्य कृषि पंपों का सौर पंपों में रूपांतरण से संबंधित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय स्थित है लंदन में। ओके दोस्तों, ये तो था स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।